इंटेलिजेंस की परिभाषा बहस एक योग्य है, या हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस शब्द को डिफाइन करने वाले कोई सटीक शब्द नहीं है। वर्षों से इसे कई अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया गया है, जिसमें तर्क, समझ, आत्म जागरूकता, रचनात्मकता और समस्या को सुलझाने की क्षमता शामिल है। तो आज इस वीडियो में हमने जीनियस और प्रतिभाशाली और होशियार लोगों को इकट्ठा किया है जो कभी अपने IQ स्कोर के आधार पर पृथ्वी पर पैर रखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 13, शेरॉन स्टोन, जिनका IQ स्कोर 145 है। अमेरिकी मूल की अभिनेत्री, पहले से ही मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत चुकी है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित है। लेकिन ऐसा नहीं है, पूर्व एमी पुरस्कार विजेता शेरॉन स्टोन पर भी 154 का IQ होने का आरोप है। वह हमेशा एक अकादमिक उज्ज्वल छात्र थी। सेगेट टाउन हाई स्कूल से सेगेट टाउन में ग्रेजुएट करने के बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया के एडिनबोरो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी में रहते हुए उसने मिस क्रॉफर्ड काउंटी पेंसिल्वेनिया का खिताब जीता और पेंसिल्वेनिया की कैंडिडेट भी थी। कई सालों तक स्टोन ने कहा कि वह मेंसा की मेंबर थी, लेकिन अप्रैल 2002 में उसने स्वीकार किया कि वह कभी भी इंटरनेशनल सोसाइटी की रियल मेंबर नहीं थी। नंबर 12, पॉल एलन, जिनका IQ स्कोर 160 है। पॉल एलन बिल गेट्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट की सफलता के पीछे का आदमी है, जो कि स्पष्ट रूप से 160 के ऊपर के एवरेज IQ होने के कथित रूप से आरोप है। पॉल एलन का जन्म 21 जनवरी 1953 को सिएटल, वाशिंगटन में हुआ था। 1975 में वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बिल गेट्स के साथ किसी दिन कंपनी बनाने के अपने सपने को साकार करने के लिए मैक्सिको चले गए। यह पॉल एलन था जो पहली बार अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए माइक्रोसॉफ्ट नाम से साथ आया था। उन्हें दुनिया भर की कई मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया था। नंबर 11, स्टीफन हॉकिंग, जिनका IQ स्कोर 160 है। 21वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक दिमागों में से एक के सटीक IQ का अनुमान लगाना वास्तव में एक गंभीर मामला है, क्योंकि हॉकिंग ने कभी नहीं लिया। उनकी कई वैज्ञानिक उपलब्धियों के बीच उन्हें 1988 में प्रकाशित उनकी पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लिए भी जाना जाता है, जिसने थियोरिटिकल फिजिक्स के क्षेत्र में उनकी बुद्धिशीलता वाली खोजों को चित्रित किया। थियोरिटिकल फिजिक्स के प्राचीन क्षेत्र में हॉकिंग के योगदान ने केवल क्षेत्र में क्रांति ला दी थी, बल्कि मानव ज्ञान के योग की उन्नति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नंबर 10, अल्बर्ट आइंस्टीन, एक्सपर्ट्स और न्यूरोसाइंटिस्ट ने 160 से 190 की सीमा के बीच आइंस्टीन के कुल IQ का अनुमान लगाया है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 1879 में जर्मनी में हुआ था। 1905 में उन्होंने सापेक्षता के विशेष और सामान्य सिद्धांतों के माध्यम से वैज्ञानिक समुदाय की आम धारणा को बदल दिया। उनके सिद्धांतों ने अंतरिक्ष और समय सहित लगभग हर चीज की वैज्ञानिक समझ को रिनोवेटेड किया। उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से या सबकॉन्शियस रूप से परमाणु विखंडन को विकसित करने में भाग लिया, एक ट्राई जिसे बाद में उन्हें पछतावा हुआ जब इसे परमाणु बम के रूप में हथियार बनाया गया था। 1955 में एक पेट की महाधमनी धमनी विस्फोट से उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 9, जूडिथ पॉलगर, जिनका IQ स्कोर 170 है। शतरंज पृथ्वी पर सबसे पुराने खेल में से एक है जो लंबे समय से बौद्धिक कौशल के साथ जुड़ा हुआ है, और सही मायने में ऐसा है। आमतौर पर शीर्ष शतरंज खिलाड़ी अक्सर बुद्धिमान भागफल को मापते हैं, इसलिए उन्हें रैंकिंग करना मुश्किल नहीं होगा। आप में से बहुत लोग पहले से ही जूडिथ पॉलगर के बारे में सुने होंगे, जिन्हें अब तक की सबसे बड़ी महिला शतरंज खिलाड़ी बताया गया है। वह सिर्फ 15 साल और 4 महीने की उम्र में ग्रैंड मास्टर बन गई, जो उस समय ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी। पॉलगर शतरंज में महिलाओं के लिए अग्रणी है, जो दुनिया भर की अन्य महिलाओं को प्रेरित है।
वह प्रतिस्पर्धी खेल में पूर्व विश्व नंबर 1 गौरी कास्परोव को हराने वाली पहली महिला भी थी। नंबर 8 गौरी कास्परोव, जिनका IQ स्कोर 190 है। गौरी किमोविच कास्परोव या गरीक किमोविच वेनस्टाइन जन्म नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 13 अप्रैल 1963 को बाकू, अजरबैजान SSR में हुआ था। रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर, एक पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन और एक लेखक हैं, जिन्हें कई लोग मानते हैं और ठीक ही कहते हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा शतरंज चैंपियन है। 1986 से 2005 तक अपनी सेवानिवृत्ति तक अपने करियर के अधिकांश समय के लिए कास्परोव को दुनिया में नंबर 1 स्थान दिया गया था। 1997 में वे मानक समय नियंत्रण के तहत एक उच्च प्रोमोटेड मैच में कंप्यूटर IBM डीप ब्लू के खिलाफ मैच हारने वाले पहले विश्व चैंपियन बन गए। वह वर्तमान में मानवाधिकार फाउंडेशन के बोर्ड में कार्य करता है। नंबर 7 फिलिप एमियावाली, जिनका IQ स्कोर 190 है। फिलिप एमियावाली एक नाइजीरियाई जन्मजात कंप्यूटर वैज्ञानिक है, जिन्होंने 1989 में एक तेल जलाशय मॉडलिंग गणना में उपयोग किए गए अपने कुशल उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग अनुप्रयोग के लिए गॉर्डन बेल पुरस्कार जीता था। नाइजीरिया और बियाफरान के बीच चल रहे नाइजीरिया गृह युद्ध के कारण उन्हें 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन इसने उन्हें सेल्फ स्टडीज़ के माध्यम से हाई स्कूल समकक्ष पूरा करने से नहीं रोका। लंदन यूनिवर्सिटी में एक पत्राचार कोर्स पूरा करने के बाद वह USA में आ गए, जहां उन्होंने 1977 में ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से गणित में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने विभिन्न यूनिवर्सिटी से गणित और पर्यावरण और मरीन इंजीनियरिंग में कम से कम 2 मास्टर डिग्री प्राप्त की। नंबर 6 क्रिस्टोफर माइकल लैंगान, जिनका IQ स्कोर 190 है। उन्हें कई पत्रकारों द्वारा अमेरिका में सबसे चतुर आदमी और यहां तक कि कुछ पत्रकार द्वारा दुनिया का सबसे चतुर आदमी के रूप में वर्णित किया गया है। क्रिस्टोफर लैंगान के पास एक औसत मानव का बचपन नहीं था। सैन फ्रांसिस्को में जन्मे उन्होंने तब बोलना शुरू किया जब वह सिर्फ 6 महीने का था और 4 साल की उम्र में पढ़ने की क्षमता हासिल कर ली थी। लैंगान ने अपने हाई स्कूल के अंतिम वर्ष स्वतंत्र अध्ययन करते हुए बिताए। खुद को उन्नत गणित, भौतिकी, दर्शन, लैटिन और ग्रीक पढ़ा। मोंटाना यूनिवर्सिटी में अपने समय के दौरान उनका मानना था कि वे अपने प्रोफेसरों को जितना वे सिखा सकते थे उससे अधिक सिखा सकते थे, जिसके परिणाम स्वरूप कॉलेज से उनका ड्रॉप आउट हो गया। हाल ही में उन्होंने मन और वास्तविकता के बीच संबंध का एक सिद्धांत विकसित किया है, जिससे उन्होंने यूनिवर्स का संज्ञानात्मक सैद्धांतिक मॉडल कहा है। नंबर 5 मर्लिन वॉस सावंत, जिनका IQ स्कोर 190 है। मर्लिन वॉस सावंत एक अमेरिकी जन्मे लेखक और स्तंभकार है, जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार सबसे अधिक दर्ज किए गए IQ होने के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। 1986 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने के बाद परेड पत्रिका ने उनकी एक प्रोफाइल चलाई, जिसमें उनके पाठकों द्वारा प्रश्नोत्तर शामिल था। परेड पर सवाल उठते रहे और इसी तरह आस्क मर्लिन का जन्म हुआ। मर्लिन से पूछे शुरू में अकादमिक विषयों पर सवाल के जवाब देने के लिए केंद्रित किया गया था, जैसे कि पत्रिका पाठकों द्वारा पूछे गए तार्किक, गणितज्ञ या शब्दावली पहेली को हल करना। सावंत ने 2 खुफिया परीक्षणों स्टैनफोर्ड विनेट और मेगा टेस्ट पर अपने प्रदर्शन का हवाला दिया। नंबर 4 किम अनंग योंग, जिनका IQ स्कोर 210 है। 1963 में दक्षिण कोरिया में जन्मे किम अनग योंग एक प्रशंसित बाल कौतुक था, जिसने 6 महीने की उम्र से बोलना शुरू कर दिया था और अपने 3वें जन्मदिन तक अंग्रेजी, जर्मन, कोरियाई और जापानी जैसी कई भाषाओं को पढ़ने में सक्षम था। कम उम्र में जल्दी वह USA के कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में अध्ययन के लिए गया था,
लेकिन 1978 में वह सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करने के लिए कोरिया लौट गए। 2007 तक वह चुंगबुक राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में सहायक अध्यापक के रूप में कार्य करता है। नंबर 3, क्रिस्टोफर हिर्ता, जिनका IQ स्कोर 225 है। क्रिस्टोफर हिर्ता एक बच्चा कौतुक है जिसने 13 साल की उम्र में 1996 में इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के अमेरिकी बने। उन्होंने 13 साल के कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया और सफलतापूर्वक PhD प्राप्त की। 22 साल की उम्र में प्रिंसटन, इस दौरान उन्होंने नासा के साथ मिलकर मंगल ग्रह के उपनिवेशन की संभावनाओं को तलाशने वाले प्रोजेक्ट पर भी काम किया। आजकल वह कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाते हैं। नंबर 2, टेरेंस ताओ, जिनका IQ स्कोर 225 से 230 के बीच है। टेरेंस टेरिची सेन ताओ का जन्म ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में हुआ था। 9 साल की उम्र से पहले उनका परिवार अमेरिका चला गया। ताओ ने कम उम्र से ही उल्लेखनीय गणितीय क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। केवल 9 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी लेवल के गणित में भाग लेने वाले जॉन्स हॉपकिंस के अध्ययन के असाधारण प्रतिभा कार्यक्रम के इतिहास में केवल 2 लोग हैं जिन्होंने 700 या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं। SAT गणित 9 साल की उम्र में ताओ का स्कोर 760 था। हाल ही में 2006 में उन्होंने प्रतिष्ठित फिल्म्स मंडल प्राप्त किया और 2014 में उन्हें गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब तक वो लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। नंबर 1, विलियम जेम्स सीडीज का IQ स्कोर 250 से 300 के बीच है। विलियम जेम्स सीडीज असाधारण गणितीय क्षमताओं और कई भाषाओं के मास्टर के साथ बच्चे के कौतिक का एक आदर्श उदाहरण है। अपने करियर के शुरुआती चरणों में जब वो 11 वर्ष के थे, उन्होंने गणित का अध्ययन करने के लिए हार्वर्ड में प्रवेश किया और ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। उनके जीवन के बाकी हिस्सों को उनकी समाजवादी विचारधारा के कारण कानूनी परेशानियों से दूर रखा गया था और उन्हें एक सरकार विरोधी परेड में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था। 1921 में उनकी रिहाई पर परेशान जीनियस ने गणित और शिक्षाविदों से पूरी तरह से दूर कर दिया और अपेक्षाकृत सामान्य जीवन जिया। एक सेरेब्रल रक्तस्राव से 46 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। यह दावा किया जाता है कि सीडीज के पास उच्चतम IQ था जिसे कभी भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो दावे को साबित करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।